रेजोनेंस से मैं देवेश गुप्ता, फैकल्टी सोशल साइंस। जो वीडियोस हम लोग देख रहे हैं वो एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक पर बेस्ड है और आज जिस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 है। देखिए चैप्टर नंबर 6 में भक्ति और सूफी ट्रेडिशन की बात की गई है। तो सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार इस टर्म को पढ़ रहे हैं मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ताकि उनके लिए चैप्टर और आसान हो जाए। अब देखिए भक्ति और सूफी ट्रेडिशन, ट्रेडिशन को आप कह सकते हैं परंपरा, पर यहां पर परंपरा की जगह एक शब्द और प्रयोग किया जाता है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। वो जो भक्ति आंदोलन था, वो जो सूफी आंदोलन था, भारत में एक नई पहचान के रूप में उभरा। तो देखिए टॉपिक के इंट्रोडक्शन की जो स्लाइड है जिसमें चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर के नाम को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं आपके साथ ताकि चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। अब देखिए भक्ति और सूफी आंदोलन या भक्ति या सूफी परंपराएं, इस चैप्टर में एक लाइन लिखी हुई है 8वीं से 18वीं शताब्दी, 8वीं से 18वीं शताब्दी 8th to 18th सेंचुरी। तो ये वो टाइम पीरियड रहा, ये वो काल रहा, ये वो एरा रहा जब वॉरशिप की, भक्ति की दो नए ट्रेडिशन भारत में अस्तित्व में आए जिसे इतिहासकार भक्ति और सूफी आंदोलन या भक्ति या सूफी परंपरा कहते। देखिए एक तो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड था, एक इस्लाम से रिलेटेड था। 8वीं शताब्दी और भारत में 8वीं शताब्दी के बाद एक ऐसा समय आता है जबकि 9वीं से लेकर के और 12वीं शताब्दी ये वो शताब्दी रही जब नॉर्थ इंडिया में राजपूत पीक पर थे और इसे इंडियन हिस्ट्री में कहा जाता है राजपूत काल, राजपूत एरा। टाइम पीरियड ऑफ 9th to 12th century in North India it is known as Rajput Empire, Rajput era, राजपूत काल। तो देखिए जब भारत पर मुस्लिम अटैक हुए तो निश्चित रूप से उनके साथ भी कुछ परंपराएं, कुछ विचार भारत में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे एक आंदोलन का जन्म होता है सूफी आंदोलन। लेकिन प्राचीन भारत में जो वैदिक धर्म था, आप सारे स्टूडेंट सुनेंगे, वैदिक रिलीजन is also known as ब्राह्मण रिलीजन। क्या वैदिक धर्म को ब्राह्मण धर्म कहते हैं? बिल्कुल, ये 4 वेदों पर आधारित था। तो परंपरागत ट्रेडिशनल जो रिलीजन था उसके जो वर्सेस होते थे, उसके जो श्लोक होते थे 4 वेदों में, वो एक जटिल संस्कृत थी, वो कठिन संस्कृत थी, उसको आम लोगों द्वारा समझना बहुत मुश्किल था। भक्ति आंदोलन में जो भक्ति गीत लिखे गए या उसका जो लिटरेचर था, उसकी जो संस्कृत थी इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्सेस ऑफ वेदास, इट वाज इन इजी संस्कृत। वो आसान संस्कृत की भाषा में थे ताकि आम लोग उसको समझ पाए।
तो देखिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 8वीं शताब्दी से पहले संस्कृत में जो धार्मिक श्लोक है वो कठिन है, लेकिन भक्ति आंदोलन में जिन साहित्यों में संस्कृत का प्रयोग है वो आसान भाषा में, ताकि आम जनता भी उससे जुड़ सके। भक्ति गीत गाने की परंपरा है, भक्ति का एक आसान रूप बना दिया गया। और सूफी परंपरा ने भी जन्म लिया। भारत में चिश्ती सिलसिले का भी प्रवेश होता है। तो कट्टर इस्लामिक नियमों की जब हम बात करते हैं, उससे हटकर के कुछ सूफी ऐसे होंगे जो इन मामलों में थोड़े उदार होंगे, लिबरल होंगे। तो जहां पर थोड़ा सा नियम फ्लेक्सिबल होता है, आसान होता है, तो न केवल मुस्लिम्स उससे जुड़े और बल्कि हिंदू भी उससे जुड़े, और इन सूफियों की, इन चिश्तियों की लोकप्रियता इंडिया में बढ़ती चली गई, क्योंकि ये शरीयत के साथ साथ लोगों की जब समस्याओं का समाधान करते तो शरीयत के साथ साथ लोगों को आम भाषा में भी समझाते और उनकी समस्याओं के सरल समाधान भी बताते, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों जुड़ने लगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भक्ति और सूफी मूवमेंट इंडिया का ये वो टाइम पीरियड है जबकि परंपरागत धर्म से हटकर अब धर्म के नियम थोड़े इजी या आसान होने लगे, लोग जुड़ने लगे। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं नोट कर लीजिए, दिया गया है किस सेंचुरी का मूवमेंट है, 18 to 18th सेंचुरी, 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का समय है ये। अब देखिए हम लोग अगली स्लाइड पर आ जाएंगे। इस चैप्टर में जो दिया गया है उसमें भक्ति आंदोलन की बात की जाए तो कबीर की बात है, नानक की बात की गई है, मीरा की बात की गई है। तो वहीं पर मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं कि अगर हम लोग भक्ति मूवमेंट की बात करें तो इस चैप्टर को जब आप आगे पढ़ेंगे, वो जो भक्ति आंदोलन है उसमें कबीर के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, गुरु नानक के बारे में इन्होंने जो दिया है वो पढ़ना है। आप देखिए राजस्थान से मीरा भाई कृष्ण की भक्त, इनके बारे में ब्रीफ में दिया है, तो इनको हम लोगों को पढ़ना है। वहीं पर इस्लाम के संदर्भ में इन्होंने नाम तो दिया, इस्लाम के संदर्भ में सूफी आंदोलन। तो ये जो सूफी आंदोलन था, इसके अलावा भारत में चिश्ती सिलसिला भी आया। आखिर ये सूफी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, ये क्या था? What is mean of silsila? Mean of silsila is chain. It was relation based on religion. यह धर्म पर आधारित एक रिश्ता था बिटवीन पीर एंड मुरीद। वो पीर और उसके मुरीद, उसके शिष्य, उसको फॉलो करने वाले व्यक्ति के बीच एक धार्मिक रिलेशन था, धार्मिक संबंध था। सिलसिला, वो जो सूफ से बना वस्त्र पहनते थे सूफी कहला रहे हैं। सूफ मतलब ऊन। एनसीईआरटी ने कितना अच्छा स्पष्ट किया, सूफ मतलब साफ, प्योर, पवित्र। और यह भी कहा जा रहा है इट मे बी सफा, वो प्लेस जहां पर मोहम्मद साहब के साथ, उनके आसपास उनको फॉलो करने वाले लोग बैठकर उनकी ज्ञान को, उनकी नॉलेज को, उनकी शिक्षाओं को अडॉप्ट करते थे। वहीं से शायद ये सूफी शब्द निकला। तो मेरे सारे स्टूडेंट देखें, यहां पर इस चैप्टर में हमें आगे भक्ति आंदोलन को डिस्कस करना है, हमें सूफी मूवमेंट को डिस्कस करना है। इसका मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको यहीं पर दे दिया है, लेकिन चैप्टर की जब शुरुआत होती है तो वहां पर इस चैप्टर में एनसीईआरटी में भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन में शुरुआत ही लॉर्ड जगन्नाथ से है, और वो इमेज मैंने आपके साथ शेयर की है। अब देखिए, एक पूरा पेज हो, एक पूरा पैराग्राफ हो, क्लासरूम में पढ़ने का आपको फायदा क्या मिलता है?
कि वो सारा जो उसमें एक पैराग्राफ में दिया गया है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं हम लोग और इंपॉर्टेंट टर्म को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, रिवीजन भी हो रहा है और कुछ टर्म आप ज्यादा बेटर तरीके से समझ पा रहे हैं। अभी लॉर्ड जगन्नाथ तक आप लोग सीमित रहेंगे, क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में जो कुछ दिया गया है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जहां जिस पार्ट को पढ़ रहे हैं उसे बहुत बेटर तरीके से डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहां पर दिया गया लॉर्ड जगन्नाथ, तो भगवान जगन्नाथ की इमेज जो एनसीईआरटी में दी गई है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। जगन्नाथ, जगत के नाथ, मीन क्या होता है? लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड। तो जो लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड है, जो वो विश्व के पिता हैं, विश्व के भगवान है, ईश्वर है, ये मीन है किसका? जगन्नाथ का। अब देखिए ये जो इमेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जगन्नाथ भगवान के बारे में दिया गया, पुरी की बात की गई है, उड़ीसा की बात की गई है। आपके लिए इंपॉर्टेंट वन लाइन अप्रोच बना लीजिए। द लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड, ये जो लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड दिया गया है, जो भगवान की बात की जा रही है, विश्व के भगवान, भगवान जगन्नाथ का मंदिर आपसे अगर पूछा जाए कहां सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड इन पुरी, एंड पुरी इज प्लेस विच इज लोकेटेड इन ओडिशा। देखिए यहां पर लिखा है ओडिशा, लेकिन वास्तव में वर्तमान में ओडिशा राज्य या उड़ीसा राज्य का नाम जो है ओडिशा है। तो देखिए ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर, और मैंने लिखा फॉर्म ऑफ विष्णु। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में भगवान जगन्नाथ को किसका स्वरूप माना जाता है? फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु, वो विष्णु का ही स्वरूप माना गया। देखो आपको मैं बड़ी रोचकता के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनेंगे इसे आप। एक बार भगवान कृष्ण आइडेंटिफाई कर पाए आप लोग, ये भगवान कृष्ण है, वाई इज इट? ब्लैक कलर की अपीयरेंस है, तो भगवान कृष्ण का स्वरूप सांवला या काला ही बताया गया है, आपको पहचान के लिए मैंने बता दिया है। और ये उनके बड़े भाई हैं, और इनका नाम जो साहित्यों में मिलता है वो है बलराम। तो जब कृष्ण खड़े हैं और बलराम खड़े हैं, उनके बड़े भाई, बीच में कौन है? बीच में है सुभद्रा। ये सुभद्रा कौन थी? भगवान कृष्ण और बलराम की बहन। तो पहले तो इस इमेज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि जो लॉर्ड जगन्नाथ है उनकी जो इमेज आप देखते हैं, इसमें एक तरफ कृष्ण खड़े, एक तरफ बलराम खड़े हैं और एक तरफ सुभद्रा खड़ी है। जब एक बार ये ऐसे खड़े थे, नारद जी आए, कहा बड़ा अलौकिक दृश्य है। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दे दिया, आप प्रसन्न हैं नारद जी हमें देखकर, भाई बहनों को जाइए, मैं वचन देता हूं कि कलयुग में हमारी इसी स्वरूप में पूजा होगी। ये इमेज जो आप देख रहे हैं बुक के अंदर, मैंने उसको एक्सप्लेन किया। अब देखिए ये जो पुरी में आप मंदिर देखते, इस मंदिर के बारे में या जगन्नाथ जी के बारे में यहां पर वर्णन किया गया। तो जो ब्रीफ जहां पर उन्होंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए वो मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूं ताकि आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अब देखें, इन सब चीजों को आप नोट कर लीजिए। विष्णु का स्वरूप है, पुरी में है, उड़ीसा में है। विश्व के स्वामी, विश्व के भगवान, भगवान जगन्नाथ के बारे में स्टैच्यू ऑफ जगन्नाथ वाज, यानी पहले, इससे पूर्व, एंड कंटिन्यूअस, वर्तमान में, टू बी मेड ऑफ वुड बाय लोकल ट्राइबल स्पेशलिस्ट। अब देखिए इस लेसन में जो दिया गया है
उसमें मैंने आपसे ये पहले ही कह दिया है कि वो जो संस्कृत है, या यूं कह दें कि वो जो शरीयत के नियम हैं, वो जो शरीयत है उनका एक आसान स्वरूप सामने आएगा। यहां पर देखिए, ट्राइबल स्पेशलिस्ट के द्वारा वो जनजाति, स्थानीय जनजाति के लोग भगवान जगन्नाथ की मूर्ति किससे बनाते थे? वुड से। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति तब और अब, पास्ट में और प्रेजेंट में, आज तक किसकी बनाई जाती है? लकड़ी की। देखिए, मैं आपको यहां पर एक रोचक तथ्य बताता हूं जो दूरदर्शन के कार्यक्रम में शेयर की गई थी। ये जो भगवान जगन्नाथ हैं, इनकी पलकें नहीं बनाई जाती है। देखिए, आप भगवान की आंखें बड़ी बड़ी दिखाई देती है आपको, तो जो आंख की जो पलकें होती हैं वो नहीं ड्रॉ की जाती हैं। ऐसा धार्मिक मान्यता है कि अगर ईश्वर ने क्षण भर के लिए भी पलकें झपका दी तो इस विश्व का अंदर ये जो वर्ड है, जो या जो यूनिवर्स है, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो धार्मिक मान्यता है ईश्वर पल भर के लिए भी पलकें नहीं झपकाते हैं, बंद नहीं करते हैं। तो इसी मान्यता के आधार पर अगर भगवान पलकें झपकाएंगे उतनी देर में सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसीलिए यह मान्यता है बड़ी बड़ी और खुली आंखें बनाई गई। मैंने रोचक तथ्य आपको बताया। तो जो मूर्ति है जगन्नाथ भगवान की, वह किससे बनाई जाती थी? लकड़ी से। और यहां दिया गया जनजाति, स्थानीय जनजाति के लोग इसे बनाते थे। तो देखिए, संस्कृत या शरीयत के नियम आसान रूप में जनता के सामने रखे जाने लगे। वो समय कौन सा था? भक्ति आंदोलन का। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 8वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी का यह समय है। ट्राइबल शब्द की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। एनसीईआरटी ने बहुत स्पष्ट किया है कि ये जो भक्ति मूवमेंट है, इस समय वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं महिला, और चाहे जिनको इतिहास में एक नाम दिया गया था शूद्र। इतिहासकार कहते हैं कि ये भक्ति मूवमेंट वो मूवमेंट है जिस समय पर महिलाओं को और शूद्रों को भी धार्मिक दृष्टि से अडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया, और उनको भी भक्ति की इस परंपरा से जोड़ा गया। संत तुकाराम महाराष्ट्र में, जिन्हें अनटचेबल माना जाता था, उनके अंदर भक्ति का संचार किया, उनको देशभक्ति से, राष्ट्रभक्ति से आगे जोड़ते चले गए। तो आप देखिए, यहां पर एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि 8वीं से 18वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट एनसीईआरटी की बुक में डिस्कस किया गया है। इट वॉज टाइम पीरियड, ये वो समय था जब वुमन और शूद्रास, जिन्हें शूद्र कहा जाता है, और महिलाएं जो थी, धार्मिक दृष्टि से उनको एक डिस्टेंस पर मेंटेन किया जाता था वेदों के समय से। लेकिन इस भक्ति मूवमेंट के समय उन्हें भी अडॉप्ट किया गया और ईश्वरीय शक्ति के साथ उनको भी जोड़ा गया, वॉरशिप में उनको भी जोड़ा किया गया, और वॉरशिप में उनके लिखे साहित्यों को सम्मान दिया गया। देखिए, जनजाति के लोग मूर्तियां बना रहे हैं, किसकी? लकड़ी की। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति किसकी बनी होती है? इट इज मेड बाय वुड, वो वुड से बनती है। लिखा है, वुमन एंड शूद्रास were also accepted from the religious point of view during this period। मैंने एक्सप्लेन किया ना आपको कि महिलाएं और शूद्रों को धार्मिक दृष्टि से इस समय पर स्वीकार किया गया, और कुछ महिलाओं के नाम अलवार और नयनार नामक टॉपिक में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो एनसीईआरटी ने उसका एविडेंस दिया है, तो क्वेश्चन का बेस बन सकता है। अब देखिए, पौराणिक टेक्स्ट वर रिटन इन सिंपल लैंग्वेज। मैंने कहा ना, संस्कृत का रूप अब कैसा हो चुका था? आसान हो चुका था। तो मैंने आपके साथ ये पहले ही डिस्कस कर दिया है कि इस समय 8वीं से 18वीं शताब्दी की एक विशेषता है कि चाहे वो शरीयत हो, चाहे संस्कृत के श्लोक हो, उनके आसान रूप सामने आने लगे। अब देखिए,
यहां एक शब्द आया है पुराणिक, तो मैं आपको यहां पर पुराणिक टेक्स्ट वर रिटन इन सिंपल लैंग्वेज, मेरे सारे स्टूडेंट जो मेरे से जुड़े हैं इस ऑनलाइन चैप्टर की क्लास में उनको मैं स्पष्ट कर देता हूं। वो टाइम पीरियड जब भारत में वेद लिखे गए एंशिएंट इंडिया में, इट नोन एज वैदिक एज, इसी को तो आप लोग भारतीय इतिहास में वैदिक काल कहते हैं। और ये वो समय था जब 4 वेदास वर कंपोज्ड। वैदिक काल में 4 वेद लिखे गए। संस्कृत कैसी है? बहुत कठिन, आसानी से समझना मुश्किल है। तो जब इतनी कठिन भाषा थी तो आम लोगों का जुड़ना तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसके प्राकंड विद्वान वो तो इसको समझ पाते थे, पर आम लोग वेदों की भाषा नहीं समझ पाते थे, तो बहुत निकटता से इससे नहीं जुड़ पाए। वैदिक एज के बाद भारत में एक समय आया जब भारत के अंदर एक डायनेस्टी डेवलपमेंट पर होगी, और उसे आप लोग लिखते हैं इंडिया में गुप्त डायनेस्टी। इसी को तो आप भारतीय इतिहास में लिखते हैं गुप्त काल। 18 पुराण, वो जो 18 पुराण हैं, वो 18 पुराण दे वर कंपोज ड्यूरिंग विच एरा, वो किस काल में लिखे गए थे? गुप्त काल। पुराणों का नाम आ रहा है, बताइए नंबर ऑफ पुराण, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। 18 पुराण वर कंपोज ड्यूरिंग विच एरा, वो 18 पुराण किस युग में, किस काल में, किस समय पर लिखे गए? इट वाज गुप्त एरा, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो देखिए पुराणों में नई नई कहानियां भी सामने आने लगती है, जैसे समुद्र मंथन हुआ। वेदों में तो ऐसी कोई बात नहीं की गई, यह मूर्ति पूजा की बात नहीं हो रही है, लेकिन यह मूर्ति पूजा, उतारवाद कि ईश्वर गॉड धरती पर जन्म लेता है, वो यहां पुराणों से शुरू हुआ। तो पुराणों का जो टेक्स्ट था, पुराणों में जो कुछ लिखा गया था उसे और सरल भाषा में कर दिया गया। तो 18th सेंचुरी पर जाकर जो मूवमेंट रहा, 8वीं शताब्दी में जो शुरू हुआ था, उसके कुछ फीचर्स, मैंने कुछ विशेषताएं आपसे डिस्कस की जो एनसीईआरटी में दी गई है। यहां ध्यान रखें, पुड़ीसा के मंदिर को जो इतिहास में नाम दिया जाता है उसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है, ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। भूटान को, भूटान देश को जीके में गोल्डन पेगोडा कहा जाता है। वो गोल्डन पेगोडा भूटान देश है, ब्लैक पेगोडा कहा जाता है उड़ीसा के पुरी मंदिर को। पेगोडा का जो मीन होता है वो होता है धार्मिक मठ, प्लेस विच इज रिलेटेड टू रिलीजन। तो मठ इसका नाम होता है, एक प्लेस जो धर्म से जुड़ा हुआ हो। तो ब्लैक पेगोडा किसको कहते हैं? जगन्नाथ मंदिर को।